अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजलो करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान चिकन हंगामा की रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आप लोगों ने इसको रेस्टोरेंट वगैरह में खाया होगा। बड़ी शानदार और डिलीशियस सी ये रेसिपी है और बनाने में बिल्कुल आसान। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने हाफ़ केजी चिकन लिया है, उसको अच्छा सा वॉश कर लिया है और पानी को निथार लिया है। उसको मैरिनेट करेंगे हम। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, एक छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट और एक छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट लेंगे। एक चुटकी फूड कलर है, ऑप्शनल है, जी चाहे तो डालिएगा। और 2 बड़ा चम्मच इसमें हम दही डाल दे रहे हैं। दही बिल्कुल फ्रेश है, सूखा है, जिससे मैरिनेशन करेंगे तो पानी नहीं छोड़ेगा ज़्यादा। इसको देखिए बहुत अच्छा सा मैरिनेट कर लिया है हमने। अब इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख दे रहे हैं। टाइम रहे तो और टाइम के लिए भी रख सकते हैं। पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए। हमने आधा कप तेल डाल दिया है। तेल आप जो चाहें वो वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइसेस में काट लिया है, इसको इसमें शामिल करेंगे। इस प्याज को हमें गोल्डन होने तक फ्राई करना है। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए प्याज में अच्छा सा कलर आने लगा है। तो अब इसमें हम 6-7 काजू, 6-7 बादाम, आप चाहें तो सिर्फ काजू या सिर्फ बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें डाल देंगे और प्याज के साथ इसको भी फ्राई कर लेंगे। प्याज देखिए अच्छी सी फ्राई हो गई है। ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसीलिए हमने इनको बाद में डाला है। अब देखिए प्याज फ्राई हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे। इस प्याज का हमें एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। प्याज और ड्राई फ्रूट जो हमने रखे हैं, इसमें 2-4 बड़े चम्मच पानी डाल देंगे और एक स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। देखिए इसको हम निकाल ले रहे हैं। अब इसको रखते हैं एक तरफ। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए कुछ मसाले लेंगे। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, क्योंकि नमक हमने मैरिनेशन में भी इस्तेमाल किया है, 1 छोटा चम्मच लहसुन और 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट भी इसमें लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम मिला देंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम एक तरफ रखेंगे। चिकन हमारा अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया है। तो अब इस पर हम एक ग्रिल पैन रखते हैं चूल्हे पर और 2-3 बड़ा चम्मच इसमें हमने तेल डाल दिया है। अब इसमें हम 1 बाय 1 चिकन को अरेंज कर देंगे। आप चाहें तो पैन में भी इसको इस तरह से सेट करके फ्राई कर सकते हैं। चिकन को इस तरह से अरेंज कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसको 5-6 मिनट एक तरफ, 5-6 मिनट एक तरफ पकाएंगे। जो मैरिनेशन का मसाला बचा हुआ है उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, उसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। एक तरफ से चिकन देखिए फ्राई हो गया है। तो अब इसकी साइड को चेंज कर दे रहे हैं। देखिए इस पे कैसे मार्क्स बन गए हैं। सारे चिकन को इस तरह से साइड चेंज करके 5-6 मिनट तक पका लेंगे। चिकन हमारे 6-7 मिनट एक तरफ, 6-7 मिनट एक तरफ पक चुके हैं। इस तरह से ये 50% तक गल भी गए हैं। अब इनको हम ग्रेवी में पकाएंगे। देखिए ये वही पैन है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। आधा कप तेल डाला था, उसका बचा हुआ जो तेल है उसमें हम देखिए ये कुछ साबुत मसाले, 3 छोटी इलायची, 3 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर देंगे। मसाले हमारे क्रैकल होने लगे और इनकी खुशबू तेल में फैल जाए तो इसमें जो मसाले हमने बनाकर रखे हैं उस मसाले को शामिल कर देंगे। प्याले को खंगाल कर थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दे रहे हैं। इसको हम 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। देखिए मसाला हमारा अच्छा सा भुन गया है, तेल सरफेस पर आ गया है। एक मीडियम साइज़ का
टमाटर हमने उसकी प्यूरी बना ली थी, उसको इसमें शामिल कर देंगे। और जब तक टमाटर का पानी ना खुश्क हो जाए तब तक उसको भूनेंगे। टमाटर का पानी खुश्क हो गया है तो देखिए 3 बड़ा चम्मच हमने दही इसमें शामिल कर दिया है। दही हमारा बिल्कुल फ्रेश है, खट्टा नहीं है। खट्टा दही मत शामिल कीजिएगा, नहीं तो आपका चिकन खट्टा हो जाएगा। देखिए ये सब अच्छी तरीके से पक गए हैं। मैरिनेशन वाला मसाला था उसको भी मिला दिया है। सबको अच्छी तरीके से पका लेंगे। मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है तो जो हमने प्याज और ड्राई फ्रूट्स पीस कर रखे हैं उसको इसमें शामिल करेंगे और उसको भी 2-3 मिनट तक इसको भी चला लेंगे। 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी को इस तरह हाथों पर क्रश करके डाल देंगे। सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जो चिकन फ्राई करके रखा है हमने उसको इस मसाले में शामिल कर देंगे। मसालों के साथ 1 मिनट तक उसको भी भून लेंगे जिससे मसाले के साथ मिक्स हो जाए चिकन। चिकन हमारा अच्छी तरीके से मसालों के साथ पक गया है। अब देखिए ये घर के दूध की बालाई है, 3 बड़ा चम्मच है, इसमें डाल दे रहे हैं। आपके पास घर के दूध की बालाई हो या फ्रेश क्रीम हो, जो भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। हमने घर के दूध की बालाई डाली है। सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर देंगे और आधा कप पानी डाल देंगे। आपको जितनी ग्रेवी बनानी होगी उतना पानी डाल लीजिएगा। वैसे इसकी ग्रेवी थोड़ा गाढ़े साइड पर होती है, इसलिए हमने आधा ही कप पानी का इस्तेमाल किया है। हाई फ्लेम पर देखिए एक उबाल आ गया है। अब हम इस पर लीड लगा दे रहे हैं और इसको हम 10-12 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। गैस की फ्लेम लो है, पूरे वक्त लो ही रहेगी। और 10-12 मिनट हो गए हैं। हमारा चिकन आधा गल भी चुका था, आधा ही हमें पकाना है। देखिए चिकन हंगामा बहुत ही अच्छा सा बनकर तैयार हो गया है। 2 हरी मिर्च बीच से स्लाइड करके इसको डाल दिया है। थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ भी इसमें शामिल कर दे रहे हैं। इनको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हमारा चिकन हंगामा बेहतरीन सा बनकर तैयार हो गया है। अब इसको ढाँक देंगे और गैस की फ्लेम को बंद करते हैं। इसे सर्व करेंगे। बेहतरीन सा चिकन हंगामा बहुत ही डिलीशियस सा बनकर तैयार है। इसे आप रोटी, नान, कुलचे, चावल जिस चीज़ से भी खाएंगे ये आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा। हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? चिकन हंगामे की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी को ट्राई भी कीजिएगा और हमें बताइएगा भी कि आपका चिकन हंगामा कैसा बना। आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह इसको आप बार बार बनाएंगे। और आप सब लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर कोई रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।